नई गाड़ी खरीदने का सपना किसका नहीं होता है ना। वो जो नई कार की स्मेल होती है और वो चमकती हुई बॉडी, क्या कमाल का एहसास होता है, राइट। पर सोचिए क्या हो अगर यही सपना एक बहुत बड़े कर्ज के जाल में बदल जाए। अक्सर होता यह है कि डीलरशिप पर कुछ ऐसे छुपे हुए ट्रैप्स होते हैं जिनकी वजह से ये सपना एक हकीकत बन जाता है। एक ऐसी हकीकत जो सालों साल आपकी जेब पर भारी पड़ती है। तो होता क्या है, सेल्स पर्सन का सबसे बड़ा हथियार पता है क्या है? वो आपको इतनी कम ईएमआई दिखाएंगे कि लगेगा अरे वाह, ये तो बहुत ही आसान है। लेकिन उस छोटी सी ईएमआई के पीछे ना एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट रेट और एक लंबा चौड़ा लोन छुपा होता है, जो असल में आपकी जेब से कहीं ज्यादा पैसा खींच लेता है। तो सवाल यह है कि इससे बचें कैसे। चलिए बात करते हैं एक बहुत ही पावरफुल टूल के बारे में जो हर कार खरीदार के पास होना चाहिए। ये एक सिंपल सा रूल है जो ये तय करने में मदद करेगा कि जो सपनों की गाड़ी है वो असल में बजट में है भी या नहीं। और ये रूल है 20-40-10। सुनने में सिंपल है पर है बहुत काम का। इसके पास 3 हिस्से हैं: 20% डाउन पेमेंट, 4 साल से ज्यादा का लोन नहीं, और महीने की सैलरी का सिर्फ 10% ही कार पर खर्च। तो पहला हिस्सा यानी 20, इसका मतलब है कि गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत है उसका कम से कम 20% डाउन पेमेंट करना ही करना है। इससे सिर्फ आपका लोन अमाउंट ही कम नहीं होता, बल्कि आप शुरू से ही एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल गलती करने से बच जाते हैं। और वो गलती है नेगेटिव इक्विटी में फंसना। अब ये क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी गाड़ी पर जो लोन है वो गाड़ी के मार्केट वैल्यू से ज्यादा हो गया है। तो जब आप एक ठीक ठाक डाउन पेमेंट करते हैं ना, तो आप इस सिचुएशन से बच जाते हैं। अच्छा, अब आते हैं रूल के दूसरे हिस्से पर, 4। इसका मतलब है कि लोन का टेन्योर यानी उसकी अवधि कभी भी 4 साल मतलब 48 महीनों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। डीलर तो पूरी कोशिश करेगा कि आप 7 साल का लंबा लोन ले लें ताकि ईएमआई छोटी दिखे। लेकिन इस जाल में फंसने का सीधा मतलब है कि आप इंटरेस्ट के नाम पर लाखों रुपए एक्स्ट्रा दे देंगे। और फाइनली इस रूल का सबसे जरूरी हिस्सा 10। आपकी गाड़ी की ईएमआई, उसका फ्यूल, इंश्योरेंस, ये सब मिलाकर जो भी खर्चा है वो आपके महीने की इन हैंड सैलरी के 10% से ज्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये रूल आपको एक रियलिस्टिक बजट देता है जिसे आप लंबे समय तक आराम से फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बजट तो पता चल गया, लेकिन अगला बड़ा सवाल यह है कि भाई लोन लेना कहां से है? डीलरशिप से या फिर सीधा बैंक से? देखिए, यह एक छोटा सा पेच है। जब आप डीलरशिप से लोन लेते हैं ना, तो डीलर को बैंक से कमीशन मिलता है और ज्यादा कमीशन के लिए वो आपको महंगा लोन बेच सकता है। वहीं अगर आप सीधा बैंक जाते हैं तो आपको बेहतर इंटरेस्ट रेट मिलने के चांस ज्यादा होते हैं और पूरी कंट्रोलिंग आपके हाथ में रहती है। तो फिर सबसे स्मार्ट तरीका क्या है? बहुत सिंपल, शोरूम जाने से पहले ही अपने बैंक से एक प्री अप्रूव्ड कार लोन ऑफर लेकर जाइए। ये एक ऐसा मूव है जो नेगोशिएशन का पूरा गेम ही पलट देता है आपके फेवर में। जरा सोचिए, आप शोरूम में जाते हैं और सेल्स पर्सन से कहते हैं, देखिए मेरे पास ऑलरेडी 8.5% का अप्रूवल है। बस ये एक लाइन डीलर को मजबूर कर देगी कि वो आपको अपना बेस्ट रेट ऑफर करे। ये एक तरह से एक ट्रम्प कार्ड है। ओके, तो गाड़ी पसंद आ गई, फाइनेंस का भी जुगाड़ हो गया, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। अब बात करते हैं उन छुपी हुई फीस की जो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे सामने आती हैं जब आप बस साइन करने ही वाले होते हैं। ये 3 चार्जेस सबसे कॉमन हैं जो आपकी फाइनल कॉस्ट में हजारों रुपए जोड़ सकते हैं। एक तो है प्रोसेसिंग फीस, दूसरा फोरक्लोजर या प्री पेमेंट पेनल्टी, और तीसरा है शोरूम से ही इंश्योरेंस लेने का प्रेशर। तो इसके लिए एक प्रो टिप ये है कि प्रोसेसिंग फीस पर हमेशा नेगोशिएट करें। आपको हैरानी होगी, लेकिन इसे अक्सर माफ करवाया जा सकता है, खासकर फेस्टिव सीजन के टाइम पर जब बैंक थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं। अच्छा, एक और बहुत जरूरी चीज, मान लीजिए आपके पास कहीं से एक्स्ट्रा पैसा आ गया और आप अपना लोन टाइम से पहले खत्म करना चाहते हैं, तो यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि कई प्राइवेट बैंक्स ऐसा करने पर पेनल्टी लगाते हैं, जबकि एसबीआई जैसे सरकारी बैंकों में आमतौर पर कोई फोरक्लोजर चार्ज नहीं होता। तो लोन फाइनल करने से पहले ये पॉइंट जरूर चेक कर लें। और अब आता है आखिरी ट्रैप, इंश्योरेंस। डीलर आप पर पूरा प्रेशर डालेगा कि इंश्योरेंस उन्हीं से कराओ, लेकिन ये याद रखिए, ये पूरी तरह से आपकी चॉइस है, कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता। ऑनलाइन पॉलिसी कंपेयर करने में मुश्किल से कुछ मिनट लगते हैं और आप आराम से 10 से 15 हज़ार रुपए तक बचा सकते हैं। तो चलिए इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि एक स्मार्ट कार बायर की फाइनल चेकलिस्ट में क्या क्या होना चाहिए।
तो ये है आपका स्मार्ट बायर टूलकिट। सबसे पहले 24/10 रूल को फॉलो करें। दूसरा, शोरूम में प्री अप्रूव्ड लोन के साथ ही एंट्री लें। तीसरा, सारे फाइन प्रिंट और छुपी हुई फीस को ध्यान से पढ़ें। और चौथा, इंश्योरेंस कोट्स हमेशा ऑनलाइन कंपेयर करें। तो सबसे बड़ी सीख क्या है? यही कि असली स्मार्टनेस सिर्फ महीने की ईएमआई देखने में नहीं है, बल्कि गाड़ी की टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप को समझने में है। सवाल ये नहीं है कि हर महीने कितना दे सकते हैं, असली सवाल ये है कि ये गाड़ी आपको ओवरऑल कितने की पड़ेगी। तो अगली बार जब आप किसी गाड़ी का चमचमाता हुआ प्राइस टैग देखें ना, तो एक पल रुककर खुद से ये सवाल जरूर पूछेगा, क्या शोरूम में लिखी कीमत ही गाड़ी की असली कीमत है?